हेलो दोस्तों। चलिए आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का एक बड़ा ही मजेदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर समझते हैं, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। पता है, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति की कहानी है जिसने छपे हुए शब्दों से पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इमेजिन करके देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई किताब हो, ना अखबार, ना ही कोई पोस्टर। सोचा है कभी अपने आइडियाज, अपनी नॉलेज एक दूसरे तक पहुंचाना कितना कितना मुश्किल होता है ना। असल में आज हम जिस मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं उसकी बुनियाद प्रिंट ने ही रखी है। तो प्रिंटिंग से पहले किताबें बनती कैसे थी? ऐसे हाथ से लिखी जाती थी। इन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपियां कहते हैं। अब सोचिए ये प्रोसेस कितना धीमा और महंगा रहा होगा। इसीलिए तो नॉलेज सिर्फ कुछ अमीर लोगों या मंदिरों मठों तक ही सीमित थी। यही वो प्रॉब्लम थी जिसका सल्यूशन प्रिंट लेकर आया। तो ये प्रिंट कल्चर या छपाई संस्कृति जो हम बार बार सुनते हैं, आखिर है क्या चीज़ ये? चलिए बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां बुक्स, न्यूज़पेपर्स जैसी छपी हुई चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं और वो हमारे आइडियाज़ को, हमारी बहस को और यहाँ तक कि हमारी डेली लाइफ को भी शेप करती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम समझेंगे कि प्रिंट कल्चर क्या है, यूरोप में प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आया, इसका जबरदस्त असर क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी इंडिया कैसे आई और आखिर में इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इसका क्या रोल था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? प्रिंट की कहानी यूरोप से शुरू नहीं होती जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, बल्कि इसकी शुरुआत होती है ईस्ट एशिया से। सबसे पहली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मतलब लकड़ी के एक ब्लॉक पर अक्षर या डिजाइन को उल्टा खोदा जाता था, फिर उस पर इंक लगाकर पेपर पर छाप दिया, बिल्कुल एक स्टैम्प की तरह। ये टेक्निक चाइना में 594 एडी के आसपास शुरू हुई, फिर बुद्धिस्ट मिशनरीज के जरिए ये जापान पहुंची और वहीं 868 एडी में दुनिया की सबसे पुरानी जापानीज प्रिंटेड बुक डायमंड सूत्रा छपी गई। अब ये टेक्नोलॉजी सिल्क रोड के जरिए और मार्को पोलो जैसे एक्सप्लोरर्स के साथ ईस्ट से वेस्ट यानी यूरोप पहुंचती है। लेकिन यूरोप में ना एक जोरदार ट्विस्ट आने वाला था, जो एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म देने वाला था। और यहाँ एंट्री होती है इस कहानी के हीरो की, जोहान गुटेनबर्ग। ये जर्मनी के एक सुनार थे जिनको आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलना था। क्योंकि वो एक सुनार थे, उन्हें प्रेस और मेटल के मोल्ड से काम करना खूब अच्छे से आता था। गुटेनबर्ग का असली जीनियस पता है क्या था? उन्होंने कोई बिल्कुल नई चीज इन्वेंट नहीं की, उन्होंने बस अलग अलग मौजूदा टेक्नोलॉजीज को जोड़कर कुछ कम माल का बना दिया। उन्होंने जैतून का तेल निकालने वाली प्रेस को मॉडल बनाया, अपने सुनार के हुनर से हर अक्षर के लिए मेटल के टाइप बनाए जिसे हम मूवेबल टाइप कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर 1448 के आसपास दुनिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस तैयार कर दी। और ये है वो मशीन जिसने इतिहास बदल दिया। देखिए, ये मशीन एक घंटे में एक साइड से 250 शीट प्रिंट कर सकती थी। जरा सोचिए, उस जमाने में हाथ से लिखने के कंपैरिजन में ये तो जादू जैसा था। और बस यहीं से शुरू हुई असली प्रिंट रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट कितना बड़ा था, इस नंबर से अंदाजा लगाइए, 20 मिलियन। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के सिर्फ 100 साल के अंदर 16वीं सेंचुरी तक यूरोप में लगभग 20 करोड़ किताबें छप चुकी थी। कैन यू बिलीव दैट? माइंड ब्लोइंग, राइट? तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये क्रांति सिर्फ किताबों की नहीं थी, इसने तो पूरी सोसाइटी, रिलीजन और पॉलिटिक्स की शक्ल ही बदल कर रख दी थी। इसे ऐसे समझिए, प्रिंट से पहले थी एक हियरिंग पब्लिक, यानी सुनने वाली जनता। लोग ज्ञान सुनकर हासिल करते थे, जैसे कथाएं या प्रवचन। पर प्रिंट के बाद एक रीडिंग पब्लिक यानी पढ़ने वाली जनता पैदा हुई। किताबें सस्ती हो गई, ज्यादा लोगों तक पहुंची और अकेले में पढ़ने का एक नया कल्चर ही शुरू हो गया। इस नई ताकत को सबसे पहले जिसने समझा वो थे मार्टिन लूथर, एक रिलीजियस रिफॉर्मर। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल कैथोलिक चर्च की बुराइयों को लोगों के सामने लाने के लिए किया, जिससे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। उनका ये कहना, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, दिखाता है कि वो इसकी पावर को कितना ज्यादा मानते थे। लेकिन जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, सब लोग इससे खुश नहीं थे। एक तरफ जहां नए नए आइडियाज तेजी से फैल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजाओं और चर्च को डर लगने लगा। उन्हें लगा कि इससे बागी और गलत विचार फैलेंगे और उनकी अथॉरिटी चली जाएगी।
रोमन चर्च ने तो इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स यानी प्रतिबंधित किताबों की लिस्ट तक बना डाली थी। और अब आते हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, प्रिंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन। इतिहासकार मानते हैं कि प्रिंट ने 3 तरह से इस क्रांति में मदद की। पहला, इसने वॉल्टेयर और रूसो जैसे थिंकर्स के आइडियाज आम लोगों तक पहुंचाए। दूसरा, इसने परंपरा और सत्ता पर बहस का एक कल्चर बनाया। और तीसरा, इसने कार्टून्स के जरिए राजशाही की आलोचना को पॉपुलर कर दिया। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। चलिए अब यूरोप से चलते हैं अपने देश इंडिया। यहाँ की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस के आने से बहुत पहले से ही इंडिया में लिखने पढ़ने की एक बहुत रिच ट्रेडिशन थी। देखिए, इंडिया में ताड़ के पत्तों पर और हाथ से बने कागज पर ऐसी खूबसूरत मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थीं, पर इनकी एक प्रॉब्लम थी। ये बहुत नाजुक थीं, बहुत महंगी थीं और इसलिए आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर थीं। तो इंडिया में प्रिंट की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले 16वीं सेंचुरी के बीच में पोर्चुगीज मिशनरीज के साथ गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस आई। 1579 में कोच्चिन में पहली तमिल किताब छपी और फिर 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इंडिया का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गज़ेट शुरू। और अब आती है कहानी की क्लाइमैक्स, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों की ही टेक्नोलॉजी को उन्हीं के खिलाफ आज़ादी का सबसे बड़ा और धारदार हथियार बना लिया। इसमें सबसे बड़ा रोल था वर्नैक्युलर प्रेस का। वर्नैक्युलर यानी आम बोलचाल की भाषाओं में छपने वाले अखबार। राजा राममोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स ने इन अखबारों का इस्तेमाल सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ बहस छेड़ने के लिए किया। इन अखबारों में अलग अलग इलाकों के लोगों को आपस में जोड़ा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक पूरे इंडिया की पहचान बनाने में मदद की। और प्रिंट का इस्तेमाल सिर्फ शब्दों से नहीं, तस्वीरों से भी हो रहा था। इंडियन चारीवारी जैसे जर्नल्स में इस तरह के कार्टून्स के जरिए ब्रिटिश शासन पर तीखा व्यंग किया जाता था। इसका फायदा ये था कि जो लोग पढ़ नहीं सकते थे वो भी इन पिक्चर्स को देखकर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से को समझ पाते थे। ओके, तो चलिए एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं। एग्जाम के लिए इन चीजों को बिल्कुल मत भूलना। इंपॉर्टेंट लोग: गुटेनबर्ग, मार्टिन लूथर, राजा राममोहन रॉय। इंपॉर्टेंट टर्म्स: वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेबल टाइप, प्रिंट रेवोल्यूशन, वर्नैक्युलर प्रेस। और इंपॉर्टेंट इवेंट्स: प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडियन नेशनलिज्म का उदय। तो हमने देखा कि कैसे प्रिंट ने उस दौर की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया था। अब एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, आज इंटरनेट और सोशल मीडिया, क्या वो हमारी दुनिया को ठीक उसी तरह नहीं बदल रहे हैं? इस सवाल पर जरूर सोचना।